प्रणाम। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने कुरान के अंदर बानी इसराइली करके एक अध्याय ही है, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय से तकरीबन 1400 साल हो गए इस्लाम को आके, उस टाइम से अभी तक यहूदियों और मुसलमानों के बीच में कड़वाहट और दुश्मनी ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। ये सिलसिला चल रहा है, चाहे आज पैलेस्टीन के मामले में ले लो या 6 दिन के जो युद्ध हुआ उसके मामले में। एक कॉम्प्रोमाइज करके जी नहीं पा रहा और एक गलत फहमी है सब इब्राहिमिक धर्म के अंदर, खासतौर से क्रिश्चियंस में भी, कि जो अभी के इसराइली हैं या जो यहूदी हैं वो थोड़ा सुपीरियर रेस है, जैसे मतलब वो परमात्मा उनको ज़्यादा पसंद करते हैं बाकी सब लोगों से। बाकी सब जितने भी जातियां हैं या धर्म है उनसे इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह की बातें बाइबल में है, लेकिन वाक्य में ये बानी इसराइली है क्या चीज, और ये बानी इसराइली के बारे में आपको बाइबल में भी आती है ये बात, क्योंकि ये सब इब्राहिमिक धर्म है, तो इब्राहिमिक धर्म के अंदर ही आती है। और ये लड़ाई सुपीरियरिटी के लिए जो चल रही है, कौन श्रेष्ठ है, उस इसलिए चल रही है क्योंकि उसके अंदर की बात, मतलब परमात्मा ने या अल्लाह ताला ने वो बानी इसराइल किसको बताया और क्या है वो चीज़ ना जानने की वजह से ये सब चल रहा है। और आगे बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियां हैं, जैसे कि इसराइल बाकी सब देशों से युद्ध करेंगे और वो बहुत बड़ा युद्ध बनेगा, वो बहुत सारे देशों का कब्जा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, उनको हराएंगे, वो करेंगे। इस तरह के बहुत सारे बातें हैं, चाहे बाइबल में ले लो हो या मुसलमान में ले लो, ये सब बातें बहुत किस्म से। और ये इस हद तक है, ये दुश्मनी कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, हम कोई भी नहीं जान पाते हैं। ये हदीस में कुछ है बात, ठीक है, लेकिन हदीस के अनुसार इतना बड़ा दुश्मनी होना जायज़ नहीं लगता है। और यही कारण ये जो लड़ाई जो है चल रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तान को इसराइल के साथ ना बॉर्डर है, ना ज़मीन का लड़ाई है, ना और कोई लड़ाई नहीं है, ना उनके साथ इनका कोई ताल्लुकात है, ना व्यापार है, ना किसी किस्म का कोई लेना देना। लेकिन जो पाकिस्तान है वो इसराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ये किस आधार पे? धर्म के आधार पे, इस्लाम के आधार पे मानता है। वैसे ही जो ईरान है उसका सीधा ताल्लुकात इसराइल के साथ किसी भी तरह से नहीं है, फलस्तीनियों का है। लेकिन
ये उम्मा अकेले लड़ रहे हैं करके, मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ ये करके इसराइल के साथ दुश्मनी पालते हैं। उसको कोई न्यूक्लियर बम से अटैक कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, धमकाना, लड़ाई करना, ये सब चल रहा है। और यही नहीं है, ये सुपीरियर रेस का कॉन्सेप्ट जो है हिटलर ने भी चलाया था। वो सोच रहे थे हम सुपीरियर रेस है, और उसने यहूदियों को पूरा मिटाना चाहता था। लेकिन ये इस्राएली जो है, बानी इस्राएली है, ये परमात्मा के दृष्टि में या बातूनी रूप में कौन है, हम आज थोड़ा विस्तार पूर्वक नहीं, समझने के पूर्वक से हम उस पर ये करते हैं, डिस्कस करते हैं। बानी इस्राएल का मतलब है बहुत सीधे और परमात्मा के बहुत नजदीक के लोग होंगे। आप समझिए, वो चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, परमात्मा के सामने अपनी ईमान पे झुके रहेंगे और संसार की भलाई के लिए सोचेंगे। ये है बानी से। मैं नहीं बोल रहा ये कुरान में है, मैं चाहे कल एक और इसी पे एक एक आयत उठा के दिखा दो तुम्हें। मैं हदीस के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कुरान के अनुसार, ये यहूदियों के बारे में। और ये परमात्मा के बहुत नज़दीक होंगे, क्योंकि अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने तौहीद से वो परमात्मा के बहुत नज़दीक रहेंगे। परमात्मा उन्हें बहुत प्यार करेंगे, उनकी सब खुशियां उनको देंगे। और परमात्मा बोलते हैं इनकी जो भी गुनाह होगी मैं एक क्षण भर में क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि इनकी दिल बहुत नेकी होगी, ऐसे कहा। तो आप बताइए, इस वाक्य में, इस संदर्भ में आज के इसराइल और आज के फलस्तीनी और आज के ईरान के साथ क्या ताल्लुक है? जब कुरान में ये बताया है, ये बात इसका और इसके क्या संबंध, कुछ है ही नहीं। लेकिन लड़ाई चल रही है बहुत कस के, मेरा जमीन तुम्हारा। ये तो सियासत झगड़ा है भाई, ये कोई धर्म का झगड़ा है। धर्म को बीच में घसीटा गया है, गलत अर्थ निकाल के घसीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। बानी इसराइल जो है परमात्मा, उसमें एक वाक्य हम बता देते हैं, बहुत खूबी से बताया है। उसमें बताया है आप अपने आत्मा के लिए अच्छा कीजिए, यही आपका काम है। अगर आप ये नहीं करते हो, आपका जीना ठीक नहीं, ये आपके लिए शुभ नहीं है। आप अपना आत्मा की ठीक कीजिए। और दूसरी एक वाक्य बताए, आप ही अपने आत्मा के लिए अच्छा कर सकते, दूसरा नहीं कर सकता। आप बताइए। तो इसमें आत्मा की और परमात्मा की जुड़ने की बात है, प्रेम की बात है। और यहाँ फलस्तीनी ये लड़ रहे हैं और वो भी लड़ रहे हैं, जमीन की लड़ाई इससे ऐसे, और वो लड़ाई कर रहे हैं और आपस में दोनों समझौता करके जी नहीं सकते। लेकिन मैं बड़ा हूँ या तुम बड़ा है, इसके लड़ाई चल रही है। ये अल्लाह के लिए नहीं है, ना अल्लाह की राह के लिए है, ना किसी चीज़ की। ये सियासत लड़ाई है। और ये ईरान उसके लिए सपोर्ट करे, वो उम्मत में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सीखा है, तो उसलिए सपोर्ट करता है। पाकिस्तान धर्म के आधार पे, हदीस के आधार पे जो उल्ट पलंग चीज़ें सीखा है वो करता है। क्योंकि जाहिलों में बड़ा जाहिल तो ये बनाना रिपब्लिक जो पाकिस्तान है, जिसको बनाना रिपब्लिक हम बता सकते हैं दुनिया में। ना वो डेमोक्रेसी में आता है, ना अथॉरिटेरियन रेजिम में आ सकता है, ना ओलिगार्की रेजिमेंट में आता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो चलाते हैं, कुछ लोग संगठित होके बोलते हैं ये हमारा देश है, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं। ना कम्युनिस्ट है वो,
कुछ भी नहीं है, बनाना रिपब्लिक है। तो इस तरह की बात, बानी इसराइल के वो लोग हैं, अभी भी हम बताते, बानी इसराइल के वो लोग हैं जो अपने आत्मा के लिए अच्छा करते हैं और इस संसार में एकदम सादगी का जीवन जीते। सादगी का मतलब झूठ नहीं बोलना, दारू नहीं पीना, किसी को धोखाधड़ी नहीं देना, माँ बाप की सेवा करना और गरीबों को मदद करने वाले, इनको बानी इसराइल का लोग बताए गए कुरान में। इसमें अगर कोई मुसलमान है मुझे चैलेंज करने के लिए तैयार है, मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ कुरान के आधार पर, हदीस के आधार पर नहीं, कुरान के आधार पे मैं कहीं भी कोई भी मंच में आके उनके साथ चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। हदीस को छोड़ दो, हदीस से मैं कोई ताल्लुकात रख के नहीं बात करूँगा, और जो ताल्लुकात रख के बात करूँगा मैं कुरान को लेकर बात करूँगा। और मैं ये नहीं बोल रहा वो इसराइल सबसे जो है, आज के जो इसराइल हैं वो, क्योंकि साइंस सब आधुनिक तरीके से साइंस से बहुत आगे बढ़ गए तो वो बहुत श्रेष्ठ है, ये भी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन श्रेष्ठ वो होता है जो अपने आत्मा के लिए सही राह बताता है। ये तोपें चलाना, बंदूकें चलाना, दूसरों का कत्ल करना, ये सब दोनों तरफ जो चल रहा है ये श्रेष्ठ नहीं माना जाता। ये तो आपकी सियासी लड़ाई, समझे बात। इसलिए मैं मुसलमान भाइयों और इसराइल भाई बहनों से बता रहा हूँ, ये आप ये सब जंग को छोड़ दीजिए और आप एक अमन के रास्ते में चलिए। और प्राणनाथ जी ने बानी इसराइल के बारे में बाखूबी से बताया है, जिसको हम इमाम मेहंदी के रूप में भी जानते हैं। दुनिया जानती है कि प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी है, मुसलमान भी जानता है, हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान जानता है, लेकिन वो भी इसको जाहिर करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो डरता है कि उसका शरिया खत्म हो जाएगा, उसका दाढ़ी मूछ खत्म हो जाएगी, उसकी टोपी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, दुनिया में जब इमाम मेहंदी प्राणनाथ के रूप में प्रकट हो गए हैं, तुम्हारे दाढ़ी मूछ और टोपी कहाँ खत्म हो जाएगा? तुमको चाहे तुम रख लो या पहन लो, कौन मना किया तुमको? लेकिन उनकी सिद्धांत क्या है, उनकी बातनी अर्थ क्या है, वो अपने आत्मा और रूह के लिए क्या पता, ये तो जान सकते हो। वो भी बस वजूद दिखती है आपका, आदम की शरीर दिख गया, आपने छोड़ दिया। आदम ने जो गलती की वही आप करते हो। इसलिए ये बात है, अगले वीडियो में आगे की बातें मैं बताता हूँ, कुछ कुरान के आयतों को भी लेके मैं पढ़ा के सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।